ब्रेक तो बाद चर्चा का सिलसिला फिर जारी है कि साडे मुल्क दे विच सब तो वड्डी मुश्किल साडे मुल्क की सुरक्षा दे विच दिल्ली बनया होया है। कहना नरेंद्र मोदी का सी। जनरल बख्शी की महसूस करते हैं, इस बारे असीं जरूर जानना चाहांगे। जनरल बख्शी, नरेंद्र मोदी ने निशाना साधिया है कि सरहदी मुश्किलां जिहड़ियां ने वो सारियां दिल्ली दे करके ने। बेशक मैं समझना दे उन्हां दी स्पीच का एक बड़ा सेंट्रल हिस्सा यह सीगा एटीट्यूडनल कि जेड़ा प्रॉब्लम हैगी तुहाडी फौज दे नाल नहीं है कि 5 आदमी मारे जा रहे हैं, 2 दे सर कट्टे जा रहे हैं, वो रिटेलिएट नहीं कर पा रही। प्रॉब्लम तुहाडी एबसेंस ऑफ पॉलिटिकल विल इन दिल्ली। प्रॉब्लम दिल्ली च हैगी, प्रॉब्लम उत्थे नहीं हैगी। तुसीं देखो किहड़े देश दे अंदर होर तुहाडा चीफ फॉर्मर आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखता है कि मेरे कोल केवल 3 दिन का एमुनेशन हैगा लड़न लई टैंकां दा, मेरे कोल ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये सारी सीरीयस प्रॉब्लम्स हैं। ते उसी साल जवाब दे अंदर तुहाडा जेड़ा डिफेंस बजट है वो 10,000 रुपया नाला जेड़ा सैंक्शन डिफेंस बजट सी वो कट किया जाता है। मतलब होर केड़े देश दे अंदर ये बर्दाश्त होएगा? तुहाडी राष्ट्रीय सुरक्षा तो खिलवाड़ मच गया बिल्कुल। तुहाडी एयरफोर्स दे मिग 21 50 साल पुराने हो गए। तुहाडी आर्मी दे एयर डिफेंस इक्विपमेंट तुहाडे हेलीकॉप्टर 40-50 साल पुराने। तुहाडी बोफोर तोपां 27 साल पुरानी हो गई। तुहानू तोपां नहीं मिल सकती, तुहानू हथियार नहीं मिल सकते, तो फिर तुसीं कहंदे हो कि जी साडे खतरे बढ़ रहे। चाइना तुहानू वो स्टेयर डाउन कर रहा है। बेसिक प्रॉब्लम तुहाडे देश दे अंदर हुण सिविल मिलिटरी रिलेशंस दी आ रही है। द सोल्जर सोसाइटी कॉवेनेंट होंदा है कि भाई ये असी अपने सोल्जर्स को कहते हैं वी विल सेंड यू वेरेवर यू आर रिक्वायर्ड बाय लैंड सी और एयर, यू आर रिक्वायर्ड टू ले डाउन योर लाइफ। अपनी शहादत तुहाडी कबूल होनी चाहिए है जदों जरूरत पैंदी है। इन रिटर्न सोसाइटी की कहती है? इन रिटर्न सोसाइटी कहती है असी तुहानू इज्जत बख्शांगे। ओ इज्जत खत्म हो गई है, ओ इज्जत खत्म हो गई। आई वॉन्ट टू रीटरेट that is the basic problem in this country, which is now bedeviling civil military relations and creating a real problem, because तुसी पैसा दो या ना दो खसमा नू खाओ, पर तुसी कम से कम इज्जत देन दे तुहाडी जेब तो कुछ जांदा है। वो जिहड़ी इज्जत दी जांदी सीगी उदे instead of that we are getting the statements of our Bhim Singhs. These are paid whores, they are paid to fight and die, and what happens? Nothing. The big joke is made out of the whole thing कि he's been asked to explain, he's been asked, he will be forced to resign. What happened? They're just waiting कि कांव बंद हो जाएगी, टाइम बंद हो जाएगी सारी। साबका फौजी अफसरां दा गुस्सा साढ़े दर्शक इस वेले शायद समझ भी सकते होण, सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी सकते होवोगे कि हाल ने भारतीय फौज के ये आंकड़े जड़े ने साफ करते हैं। साढ़े कोल 3274 के करीब टैंक ने, जो कि चाइना के कोल नवे टैंक्स 7430 ने। हमले की सूरत दे विच असीं कित्थे टक्कर लै रहे हैं पुराने टैंक्स और नवे टैंक्स के नाल? साडे कोल सबमरीन्स 15 ने, जिहड़ियां टैक्टिकल सबमरीन्स ने। चाइना दे कोल 61 ने। साडे कोल कंपैट कैपेबल एयरक्राफ्ट 870 ने। चाइना दे कोल 2.5 गुणा 1900 तो वध ने। ये हालात साडी अपनी फौज के जिहड़े बने हुए हैं। भरत वर्मा जी, आपको लगता है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा की जा रही है, उसमें डिफेंस ऑफिसर्स का रोल काफ़ी कम है, इस वजह से ही सब कुछ हो रहा है? जो सबसे क्लूलेस सेगमेंट है इस सोसाइटी को एडमिनिस्टर करता है, और उसका आपने देख लिया पूरे देश में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल हुआ है, वो आईएएस है। आईएएस एक प्रीमियर सर्विस होना चाहिए जिसमें हर चीज़ की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। पर जो आईएएस ऑफिसर है, ही इज़ द मोस्ट अनस्किल्ड लेबरर इन द बिगेस्ट सेगमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो पॉलिसी बनाता है, उसको पॉलिसी नहीं पता क्या बन रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में कहा है कि एक इलेक्शन लड़ने वाला आदमी जेल के अंदर से वोट कर सकता है, लेकिन एक वोटर जेल के अंदर से वोट नहीं कर सकता है। देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। व्हाट लॉ इज दिस? नाउ दिस इज आईएएस की देन है इस देश की। मैं अभी आपको 2 चीज बताने जा रहा हूं जो सामने पब्लिक के नहीं आई हैं। पहली चीज है कि एक नेहरू ने लेटर लिखा था, और ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये नेहरू से शुरू हुई हैं। नेहरू ने एक लेटर लिखा था, हैंड रिटन, 5-6-7 लोगों को लिखा था अपने जो खास ब्यूरोक्रेट से, और उसमें हाथ से उन्होंने लिखा है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस देश में हमें कहीं से प्रॉब्लम नहीं आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
अगर प्रॉब्लम आएगी तो ऑर्गेनाइज मिलिट्री से आएगी, और ये मैं बात कर रहा हूं 1950s अर्ली। और इसलिए आपको मिलिट्री को इमैस्टिकुलेट करना है, नापुंसक बनाना है, डिग्रेड करना है धीरे धीरे, जिससे ये चीज कभी सिविल गवर्नमेंट के ऊपर आके हावी ना हो। ये उनका नोट था जो सेलेक्टेड लोगों को गया था, ऐसा कहा जा रहा है, जिन्होंने देखा है। और वो नोट उन्होंने लिखा था कि इसको आप जला दीजिएगा पढ़ने के बाद, लेकिन किसी ने उसकी फोटोकॉपी बना ली है और मैंने सुना है किसी वाइस चीफ के टॉप सीक्रेट शेल्फ में पड़ा हुआ है। लेकिन आप जो भी देखेंगे 47 से मिलिट्री को हर स्टेज पर डिग्रेड करने की कोशिश करी गई है। दूसरी चीज 73 तक लेटरल इंडक्शन मिलिट्री में मिलिट्री का ऑफिसर्स का होता था टू कीप द मिलिट्री यंग। तो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स थे, दूसरे ऑफिसर्स थे, वो लेटरल इंडक्ट हो जाते थे। वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस पुलिस में, फॉरेन सर्विस में और दूसरी जगह दे सकते थे, जिसमें मेरे ख्याल से मिस्टर डोगरा एक एग्जाम्पल है सक्सेस के, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज के, जो आपके साथ बैठे हैं जहां तक मुझे पता है। मिस्टर पार्थसारथी जो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं फॉरेन पॉलिसी में, वो भी उसी आर्मी से निकले हुए हैं, ईएमई में थे। तो आप जब अपनी मिलिट्री को इस तरह डिग्रेड करेंगे बार बार, जो नेहरू ने लिखा है, और ब्यूरोक्रेट्स ने क्या किया है, ब्यूरोक्रेट्स ने कारगिल रिव्यू कमेटी की आज तक रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं हुई है, जो चीजें मानी गई हैं। तो आर्मी इज नॉट ओनली फाइटिंग चाइना एंड पाकिस्तान, सेल्फ क्रिएटेड इंसर्जेंसीज इन दिस कंट्री, इंटरनल सिक्योरिटी एंड बीइंग डिप्लॉयड इन मुजफ्फरनगर, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर पा रहा, और जो आईएएस के जो अनस्किल्ड इलिटरेट लोग हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, वो लोग इस देश को चला रहे हैं। तो आप देख रहे हैं देश का हालात क्या हो गया है। तो आपको एक आईएएस सर्विस ऐसी चाहिए जिसमें जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, जो पुलिसमैन की स्किल्स हैं, वो सब एक्सपर्टीज, उसी तरह मिलिट्री की स्किल्स हैं। 50% ये लोग ऐसे उसमें से आईएएस के अंदर आने चाहिए, अपनी सीनियरिटी जिस भी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज और सीनियरिटी लेके, जो 73 तक होता था जी। लेकिन जेलसी और ईर्ष्या में वो कैंसिल कर दिया गया। तो उसका नतीजा यह है कि जॉइंट सेक्रेटरी सीआरपीएफ की, और जॉइंट सेक्रेटरी हैड इनवाइटेड मी कि सीआरपीएफ को इक्विप करना है, बटालियन को, आप बताइए क्या इक्विपमेंट चाहिए। तो मैंने कहा थ्रेट परसेप्शन क्या है इस बटालियन का, वो क्या क्या देखेंगे, वो क्या अन्ना हजारे का एजिटेशन हैंडल करेंगे, वो माओइस्ट से लड़ेंगे, वो इंसर्जेंसी देखेंगे, उसके मुताबिक इसको करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो हमने सोचा नहीं। तो हमने कहा कि आपको सोचना चाहिए, आप मिलिट्री से बात करिए। तो सीआरपीएफ के ऑफिसर्स जो वहां थे, और मैं ये बहुत खुले तौर पे कह रहा हूं इस देश को, उन्होंने कहा कि मिलिट्री वाले हमसे बात नहीं करते हैं। मैंने कहा क्योंकि आप अपनी नाक ऊपर लेके जाते हैं जी। आप मिलिट्री का कर्नल आपको बता देगा कि आपकी बटालियन में क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। तो ऑल दिस एक्सपर्टीज इज देयर इन द मिलिट्री, प्लीज यूज इट एंड कीप द मिलिट्री यंग बाय यूजिंग इट। अगर बिल्कुल बिल्कुल